लेकिन अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि वो केवल 10 दिन नौकरी कर पाए और वे 11वें दिन यहाँ से चले गए। लेकिन जाने से पहले जो घटना घटी, बस उस घटना ने हम सबके जीवन को बदला है। इसे जानना और समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हम एक बहुत ही सम्मान का जीवन जी रहे हैं। आज हमारे पास अच्छी शिक्षा है, अच्छी नौकरियां हैं, अच्छा कारोबार है, सम्मान के साथ हम रहते हैं। शासन और प्रशासन में बड़े बड़ी पद प्रतिष्ठाओं पर हम लोग बैठे हैं। इस देश की राज सत्ता में हमारी भागीदारी है। ये सारी बातें जो आज मैं बता रहा हूँ, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमें दी हैं, वरना हमारे पास अपना कोई सामर्थ्य नहीं था कि हम इस सबको ले पाते। मेरा तो यहाँ आने का एक ही उद्देश्य है, मैं उस उद्देश्य को आपके बीच में रखना चाहता हूँ। जिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के त्याग और बलिदान की वजह से हमें सम्मान मिला, क्या हम बाबा साहब को वो हक दे पाए जिसके बाबा साहब हकदार थे? एक ऐसा समाज जिसे बाबा साहब ने बहुत कुछ दिया, लेकिन हम बाबा साहब को सम्मान नहीं दिला सके जिसकी याद हमें रखनी चाहिए। आप जानते हो, यह बहुत सारे मंच सजे हैं, बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन इस बात की कोई चर्चा नहीं करता कि इसी गुजरात की धरती में यहां से मात्र 1.5 किलोमीटर दूर पारसी धर्मशाला में बाबा साहब के सामान को भार उठा के फेंका था। और केवल भार सामान को ही नहीं फेंका, लाठियां लेकर के पहुंच गए थे, धमकियां भी दी थी, गालियां भी दी, जान से मारने की धमकी दी। और बाबा साहब उसे स्वीकार नहीं कर सकते थे, बाबा साहब उस अपमान को स्वीकार नहीं कर सकते थे। अपना सामान समेटा, जो 10 वर्ष का अनुबंध करके आए थे नौकरी करने के लिए, 10 दिन पूरे होने के बाद 11वें दिन इस्तीफा दे दिया। और यहाँ इसी पार्क में, ये उस समय जो महाराज सयाजी गायकवाड़ थे, उनका ये बाग था। यहाँ एक बोधि वृक्ष होता था, बरगद का पेड़, उसके पीछे नदी बहती है। बाबा साहब ने 4 घंटे यहाँ बिताए थे। गाड़ी 4 घंटे देरी से थी, नदी के पार स्टेशन होता था, हमने देखा नहीं, वो तोड़ दिया गया है, बड़ा स्टेशन बन गया। लेकिन वो 4 घंटे जो बाबा साहब ने बिताए थे, वो 4 घंटे नहीं थे, हजारों साल की गरीबी, बेबसी, लाचारी के इतिहास को बदलने का संकल्प था। कल्पना करके देखो, आज जिन बाबा साहब को पूरा दुनिया नतमस्तक होती है, उन बाबा साहब का सामान यहां से उठा के फेंका। और आज बाबा साहब की संतानें भूल गई कि वो बाबा साहब का अपमान था। क्या कभी सोचते हो वो सामान कहां पड़ा है? क्या गुजरात के लोगों ने बाबा साहब के सामान को फेंक करके कहीं रखने की कोई व्यवस्था की है? क्या देश के दूर दराज से आए हुए लोगों ने मिल करके बाबा साहब के साथ जो अपमान की घटना हुई थी, उस घटना को सम्मान में बदलने की कोई कीमत चुकाई है? लेकिन मुझे अफसोस है ये बात बताते हुए, हम बाबा साहब को याद रख रहे हैं, लेकिन बाबा साहब के त्याग और बलिदान को भूल चुके हैं। हम भूल गए हैं, हम जानते नहीं है कि बाबा साहब के सम्मान को कैसे लौटाएं। हमें इस संकल्प भूमि पर आकर के संकल्पित होना चाहिए था, लेकिन ये धरती, भले आज हम संकल्प भूमि के नाम से जानते हैं, आप संकल्पित नहीं हो रहे हो। ये आयोजन समारोह में तब्दील हो गया, कुछ गीत गा लेते हैं, कुछ संगीत बज जाता है, कुछ मेरे जैसे भाषण दे लेते हैं, कुछ घूम लेते हैं, कुछ देख लेते हैं और सोचते हैं संकल्प भूमि पर आ गए। मैं तो सिर्फ इतना बताना चाहता हूं,
इतने सारे भीड़ भड़ाके की आवश्यकता नहीं थी, इतने सारे टेंट लगाने की आवश्यकता नहीं थी, और बाबा साहब के संकल्प को भूल गए हैं। क्या एक ही मंच पर खड़े होकर के सभी लोग अपनी बात नहीं कह सकते? अगर एक मंच पर खड़े होकर के अपनी बात नहीं कह सकते तो हमारा विनम्र निवेदन है उनसे, संकल्प भूमि में आना बंद कर दें। तुम्हारी बदनीयती ने बाबा साहब के मिशन को बर्बाद कर दिया है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, वो कोई लोग और नहीं है, बाबा साहब के अनुयायी दूसरे लोगों को बहुत कोसते हैं। उन्होंने हमारे साथ जुल्म किया, मैं भी ये बात कहता रहा हूं कि हमारे साथ जुल्म किया, बाबा साहब के साथ जुल्म किया, बाबा साहब के सामान को बाहर फेंका, बाबा साहब के आगे से टाट को समेट लिया, बाबा साहब को पानी नहीं पिलाया, चपरासी भी फाइल फेंकता था। इस इतिहास को कब तक दोहराते रहेंगे? इस इतिहास को दोहराना नहीं है। अब बाबा साहब की संतानों को बताना है कि बाबा साहब के साथ जो घटना घटी थी वो इतिहास में दफन हो जानी चाहिए और दोबारा से उस घटना का जिक्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज बाबा साहब की संतानें अपने सामर्थ्य से नया इतिहास बनाने के लिए सक्षम हो चुकी हैं। लेकिन ये काम कब होगा? ये काम जब होगा जब झूठी प्रशस्ति के लिए लोग अपना अपना टेंट लगाना बंद करेंगे। और बताना चाहता हूं, बाबा साहब ने यहां संकल्प लिया, भीमराव अंबेडकर बनकर के आए थे, अपने जीवन को दफन करके बाबा साहब बनकर के निकले और उन बाबा साहब के त्याग और बलिदान से मुझ जैसे, आप जैसे करोड़ों लोगों का जीवन संवरा है। कितने ही लोग जो राज को नहीं जानते थे राज सत्ता में भागीदार बने, ऑफिसर क्या होता है जो नहीं जानते थे पढ़ लिख कर अधिकारी बने, जिन्होंने धन को देखा नहीं था, गरीबी में गुलामी में जीवन बीता था, वो कारोबार करके धनवान बन गए। जो अपमान का घूंट रोज भर करके सोते थे, रोज रोते थे, न्यायपालिका में शीर्ष पद पर जाकर के दुनिया को, देश के लोगों को न्याय देने का काम कर रहे हैं।